Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss section 46, time for performance or promise, where no application is to be made and no time is specified. इस सेक्शन में टाइम के हवाले से डिस्कस किया गया है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्लेस को तो स्पेसिफाइड किया गया है लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। जिस तरह हमने जनरल इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज़ के दरमियान जिसमें कभी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड ना टाइम को किया जाता है ना प्लेस को किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑब्लिगेशन क्या होगी पार्टीज़ की। और उसमें दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो अब इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो सेक्शन 46 के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्लेस को तो स्पेसिफाइड किया गया है लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या वाइड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा सब्जेक्ट द अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी इवेंट के हवाले से इसको परफॉर्म करेंगी पार्टी, या इसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा। तो इस हवाले से इस सेक्शन को डिस्कस किया गया है कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के दरमियान पाया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया लेकिन प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया है, तो अगर इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के दरमियान होता है तो इसमें क्या होगा कि पार्टीज़ जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को सब्जेक्ट दी यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, सब्जेक्ट दी रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल टाइम में परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तस्वर किया जाएगा, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को सब्जेक्ट दी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से यानी पार्ट ऑफ फेल्यूर के हवाले से उसको तस्वर किया जाएगा कि पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से एक पार्टी फेल हो चुकी है। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं तो उस बिजनेस के हवाले से जो रीजनेबल टाइम होगा उस रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। पार्टीज विल फॉलो दी रीजनेबल टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है। रीजनेबल टाइम मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, यानी हर केस की एक अपनी नोयत होती है, अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके हवाले से उसको परफॉर्म किया जाएगा। यानी बैंकिंग के हवाले से, बैंकिंग के ट्रेड के हवाले से एक रीज़नेबल टाइम की एक मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, नेचर होती है, और इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वेजिटेबल के बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फ्रूट के हवाले से मुख्तलिफ रीज़नेबल टाइम होता है, फ़िश के हवाले से मुख्तलिफ रीज़नेबल टाइम होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ रीज़नेबल टाइम। रीज़नेबल टाइम ये होता है कि उस आवर्स में, जिस आवर्स में कारोबार किया जाता है, सेल और परचेज, उसको रीज़नेबल टाइम जो है समझा जाएगा। जैसे बैंक सुबह 9 बजे को ओपन होती है और 5 बजे को क्लोज हो जाती है, तो अब रीज़नेबल टाइम के हवाले से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो रीज़नेबल टाइम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। बैंक के यूजुअल आवर्स कौन से हम काउंट करेंगे, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, दैट इज़ रीज़नेबल टाइम। वेजिटेबल मार्केट के हवाले से सुबह 6 बजे वो मार्केट लगती है, 9 बजे क्लोज हो जाती है। जब एक मार्केट 6 बजे लगती है और 9 बजे क्लोज हो जाती है तो 6 से लेकर 9 बजे तक दैट इज़ रीज़नेबल टाइम ऑफ द ट्रेड एंड यूजुअल आवर्स ऑफ द ट्रेड। एक फ्रूट के हवाले से मार्केट 10 बजे लगती है, 12 बजे क्लोज हो जाती है, तो 10 से लेकर 12 बजे तक उस मार्केट को रीज़नेबल टाइम से जो है काउंट किया जाएगा। उस पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म करना है तो 10 से लेकर 12 बजे तक उसको माल डिलीवर करना है, अगर उसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया आपने मुझे माल देना है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वेजिटेबल के हवाले से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रीज़नेबल टाइम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक माल डिलीवर करना है।
फिर बैंकिंग के हवाले से अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट होता है ऑनलाइन करने के हवाले से, तो आपने सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक पेमेंट जो ऑनलाइन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास पेमेंट होती है तो वो रीज़नेबल टाइम में जो है पार्ट ऑफ पेमेंट के हवाले से उसको तस्वर नहीं किया जाएगा। तो यानी इसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया गया है जिसमें अगर पार्टीज़ के दरमियान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया है लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अगर टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो पार्टीज़ विल परफॉर्म दी रीज़नेबल टाइम, यानी रीज़नेबल टाइम में परफॉर्म करेंगी, रीज़नेबल टाइम को फॉलो करेंगे। जैसे ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए प्रॉमिस करते हैं बी के साथ कि वो रोज़ाना के बुनियाद पे 1 ट्रक फ़िश का बी को डिलीवर करेंगे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अब फ़िश मार्केट शाम को 4 बजे लगती है, 6 बजे को क्लोज हो जाती है। अब बी ने अपने रीज़नेबल टाइम को काउंट करेंगे और ए माल डिलीवर करेंगे 4 से लेकर 6 बजे तक। ए के तरफ क्या ऑब्लिगेशन होती है कि माल जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पे बी को डिलीवर करेंगे 4 से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि ये रीज़नेबल टाइम है कारोबार का। अगर ए ने माल डिलीवर किया रात 12 बजे, रात के टाइम 12 बजे माल डिलीवर किया, तो बी ने उस माल को लेने से इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। ए जाके कोर्ट में क्लेम करते हैं, सूट दाखिल करते हैं बी के ख़िलाफ़ टू रिकवर दी अमाउंट, कि मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैंने अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया है, मैंने माल डिलीवर किया लेकिन बी ने उस माल को लेने से इनकार कर दिया। अब जब बी ने उस माल को लेने से इनकार कर दिया तो वो मेरा माल ख़राब हो गया। ख़राब होने की सूरत में उस माल का जितना भी डैमेजेस होगा या पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से जो पेमेंट होगी वो बी मुझे भर के दे। अब जब कोर्ट में इस नेचर के केस को देखा जाएगा तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो अब कोर्ट विल फाइंड आउट द रीज़नेबल टाइम। तो कोर्ट क्या फाइंड आउट करेगी इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान रीज़नेबल टाइम। व्हाट इज़ रीज़नेबल टाइम सब्जेक्ट दी ट्रेड ऑफ फ़िश, यानी फ़िश के हवाले से उस सिटी में उस रीज़नेबल टाइम को देखा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ के दरमियान हुआ तो इनके दरमियान उसको परफॉर्म करने के लिए रीज़नेबल टाइम को फाइंड आउट करेंगे कि किस आवर्स में इस ट्रेड के यूजुअल आवर्स कौन से, किस आवर्स में जो है इस कारोबार को किया जाता है, सेल और परचेज किस टाइम की जाती है। अगर वो शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मार्केट खुली रहती है, सेल और परचेज इन 2 घंटों में होती है, तो ज़ाहिर बात है कि ए की जो ऑब्लिगेशन बनती थी राइट्स के हवाले से कि ए को माल डिलीवर करना था शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, लेकिन ए ने जो माल डिलीवर किया वो रात को 12 बजे डिलीवर किया बी को माल। तो अब इस कंडीशन में कोर्ट जब ये फाइंड आउट करती है कि देयर इज़ नॉट रीज़नेबल टाइम, रीज़नेबल टाइम तो 4 से लेकर 6 था, आपने माल रात को 12 बजे बी को डिलीवर किया, तो इस कंडीशन में जो है आप पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से फेल्यूर हो, यानी आप यू आर फेल्यूर पार्टी सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव ब्रीच द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप रीजनेबल टाइम में आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, तो लिहाजा बी की तरफ ये ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि इस माल को रिसीव करे, इस माल को आपसे लें और उस माल को परचेज़ करें, क्योंकि रीज़नेबल टाइम के हवाले से अगर आपका माल ए बी को डिलीवर होता तो फिर बी के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती थी कि आपको उस माल की पेमेंट अदा करें, लेकिन जब आपने रीज़नेबल टाइम में उस माल को डिलीवर नहीं किया तो अब बी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि वो आपको पेमेंट अदा करे। तो इस हवाले से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया सेक्शन 46 को, सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट in which contract place is specified but time is not specified, in which contract place is specified but time is not specified, that kind of contract will be performed subject the reasonable time. It means
that contract will be performed subject the reasonable time. And reasonable time we have discussed, subject the reasonable time. What is reasonable time? Reasonable time means it depend upon the nature and circumstances of each particular case. यानी हर केस अपनी नोयत के हवाले से, सर्कमस्टेंसेस के हवाले से अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रीज़नेबल टाइम क्या होता है। और हर कारोबार का रीज़नेबल टाइम के हवाले से एक मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, कैटेगरीज होती है उसको परफॉर्म करने के लिए।